सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 21 दिसंबर सन 2020 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है? तो यहाँ पर रखा गया है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अयोध्या ने दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डी.के. ठाकुर लखनऊ नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एस्मा लागू कर दिया है। 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। राज्य ने दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बारही देवी धाम कर दिया गया है। शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने अपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना की योजना बनाई है। राज्य ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक का पद किसने संभाला है? ये संभाला है प्रदीप सिंह नायर ने। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह नायर ने भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद भंग कर दी है? तो ये यहाँ पर भंग कर दी है नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद को भंग कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई थी और उसके बाद कैबिनेट ने संसद को भंग कर दिया। अब अप्रैल 2021 में चुनाव होंगे। राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद में एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है राजनाथ सिंह जी ने। भारत, अमेरिका और रूस के बाद ऐसा तीसरा देश होगा जिसके पास इस प्रकार की सुविधा होगी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के DRDO भवन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो यहाँ पर इस रिकॉर्ड की बराबरी की है लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के बेहतरीन फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में किसी एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के पेले के रिकॉर्ड 643 गोल की बराबरी कर ली है। राजधानी ब्रासिलिया। मुद्रा ब्राजीलियन रियल है। राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडटेक स्टार्टअप क्लासरूम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसको बनाया है यहाँ पर सौरभ गांगुली को। RBI ने किस राज्य के अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया गया है केरल राज्य पर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। लोकसभा सीट 20 हैं। राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 141 है।
राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में हुआ है। राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। फ्लोर प्राइज तय करने वाला देश का पहला राज्य भी केरल बना है। सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन राज्य में किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह ने राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। केरल के ज्वेलर ने डिएगो माराडोना की सोने की प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। राज्य में मलेरिया के एक नए जीनस की पहचान हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डेन है। आईटीबीपी का एडिशनल महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है मनोज सिंह रावत को। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस अध्यक्ष एस देसवाल है। स्थापना 24 अक्टूबर 1962। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने अपने पूरे राज्य में एक समान भूमि एवं भवन विकास नियम लागू करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सीएम उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288 है। विधान परिषद 78। वारली जनजाति, भील जनजाति, कोली जनजाति, हलवा जनजाति ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है। चौधरी जनजाति और ओरोन जनजाति। बोरीवली, संजय गांधी, चांदौली, तदोबा, गोगामाल, नवागाम नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य भी महाराष्ट्र में है। राज्य सरकार ने 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव जलोटा। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। राज्य ने एमएसएमई के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने महा आवास योजना नामक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। राज्य में कान्हेल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। आरबीआई ने राज्य के कराड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। राज्य के पूर्व मंत्री विष्णु सावरा का निधन हो गया है। राज्य ने रक्त की खरीद को कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका ने किसको राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटाया है? सूडान को यहाँ पर हटा दिया गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। मुद्रा सूडानी पाउंड है। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11,000 करोड़ रुपए की 33 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये कर्नाटक राज्य में किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में 33 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये की गई है राजस्थान राज्य में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए 14 विभागों की 100 तरह की सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को वन स्टॉप शॉप सुविधा की शुरुआत की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भारत की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। लोक नृत्य घूमर कालबेलिया है। प्रमुख झील सांभर, डीडवाना, फतेह सागर। जाति जनजाति मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली, केवला देवी
रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकिद्रा हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई है। मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी राज्य ने दी है। एडीबी ने राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया गया है। कानून बनाकर मास्क पहनना लागू करना भी राजस्थान राज्य ने किया है। राज्य के शिक्षा विभाग ने स्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। राज्य के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया है। राज्य में बाल अधिकार सप्ताह दिवस मनाया गया है। राज्य में आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। डीबी गुप्ता को राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? ये दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया है। प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में प्रस्ताव पारित किया था। दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 दिसंबर 49वां विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 कब से शुरू होगा? तो यहाँ पर ये शुरू आपका हो जाएगा 22 दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा। 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस है। इस दिन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत होगी। इस महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को होगा। थीम आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे औपचारिक रूप से प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? योगासन को यहाँ पर मान्यता दी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने फायर सेफ्टी कंप्लायंस नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया गुजरात राज्य सरकार ने। शिवराजपुर बीज ब्लू फ्लैग, उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये सभी गुजरात राज्य में शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश 2021 में रूस वैक्सीन वी की 30 करोड़ डोज बनाने की तैयारी कर रहा है? भारत यहाँ पर ये तैयारी कर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन के तहत अवायर सॉफ्टेज ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? यस बैंक के साथ मिलकर ये कार्ड लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डी एथिराज का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शशि शेखर वेम्पति को यहाँ पर चुना गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजगीर शहर में। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 12वीं के छात्रों को 1.3 लाख स्मार्टफोन वितरित किए हैं? पंजाब राज्य ने ये स्मार्टफोन वितरित किए हैं। बी आपका
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो यहाँ पर करेगा ब्रिटेन, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबद्ध किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है रूस को, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमित पंघाल ने जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर जीता है स्वर्ण पदक, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 2020 लंका प्रीमियर लीग 2020 के उद्घाटन सीजन का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है जाफना स्टालिन ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया द पोइम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयराम रमेश ने ये पुस्तक लिखी है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में रिकार्डो रिको को किस खेल से आजीवन प्रतिबंधित किया गया है? ये किया गया है साइकिलिंग से, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने IBM के साथ मिलकर 30,000 छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तेलंगाना ने ये समझौता किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में गौरव अहलूवालिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इनको किया गया है अल्जीरिया देश में, सी आपका आंसर हो जाएगा। 21 दिसंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 21 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको अब जानकारी देते हैं। 21 दिसंबर को आज ही के दिन जॉन जे 1784 में अमेरिका के पहले विदेश मंत्री बने। रसायन शास्त्री पियरे और मैरी क्यूरी ने 1898 में रेडियम की खोज की। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 1921 में धरना प्रदर्शन और काम रोकने और असंवैधानिक घोषित किया। आज के दिन ब्रिटेन के संरक्षित राज्य के दर्जे से मुक्त होकर 1923 में नेपाल पूर्ण स्वतंत्र देश बना। आज ही के दिन आर्थर वेन का बनाया दुनिया का पहला क्रॉसवर्ड 1931 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड अखबार में प्रकाशित हुआ। रंगीन चित्रों और आवाज़ वाली पहली कार्टून फिल्म डिज्नीज स्नो वाइट का प्रदर्शन 1937 में किया गया। पुर्तगाली शासकों ने 1949 में इंडोनेशिया को संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। सफुद्दीन किचलू 1952 में तत्कालीन सोवियत संघ का लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति बने जो कि भारतीय थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और ब्रितानी प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने 1962 में बहामास में बातचीत के बाद एक बहुआयामी नेटो परमाणु बल बनाने का फैसला किया। कर्ट वाल्डहाइम 1971 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चौथे महासचिव बने। पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत INS सतवाहन को 1974 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। मेडा गावस्कर में 1975 में संविधान लागू हुआ। स्कॉटलैंड की सीमा के नज़दीक लाकरबी शहर में एक पैन एम का जंबो जेट 1988 में 258 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कजाकिस्तान की राजधानी अल्मा अता में 1991 में 11 सोवियत गणराज्यों द्वारा राष्ट्रमंडल का गठन किया गया। नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला का 1998 में इस्तीफा हुआ। ब्रिटेन ने 2002 में धमकी के बाद बोगोटा का दूतावास बंद किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को 2008 में अमेरिका पत्रिका न्यूज वीक ने दुनिया के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया। गंगनम स्टाइल 2012 में यूट्यूब पर 1 अरब बार देखे जाने वाला पहला वीडियो बना। 21 दिसंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बादशाह अकबर के प्रमुख राजपूत सरदार मान सिंह का जन्म
21 दिसंबर 1550 को हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में जन जागरणकर्ता सुंदरलाल शर्मा का जन्म 1881 में हुआ। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 1891 में आज ही के दिन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव कुर्ट वाइल्डहाइम का जन्म 1918 में हुआ। कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार UR अनंतमूर्ति का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्ण मचारी श्रीकांत का जन्म 1959 में हुआ। वर्ष 2002 में बेंच के वन सेवाधिकारी और 2015 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता संजीव चतुर्वेदी का जन्म 1974 में हुआ। 21 दिसंबर को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों में से एक सोहन सिंह भकना का 1968 में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का निधन आज ही के दिन 2007 में हुआ। देश के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट PK अयंगर का निधन 2011 में हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।